ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ये वर्ड आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा और ये भी कहते हुए सुना होगा कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी 80% वर्क करती है, 20% टेक्निकल एनालिसिस। व्हाट इफ़ अगर मैं कहूँ कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक बहुत ज़्यादा ओवर हाइप कॉन्सेप्ट है, ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इतना ज़्यादा वो नहीं है जितना जो करा जाता है। इस वीडियो में आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा कि अगर आपके पास एक स्ट्रेटजी है, आपके पास अगर डेटा है, तो आपको कभी भी ट्रेडिंग साइकोलॉजी की प्रॉब्लम फेस करने नहीं मिलेगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी हमें क्या प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले हमारे पास आती है प्रॉब्लम, वो है हमारे पास कॉन्फिडेंट हमें नहीं होता। हम कोई ट्रेड ले रहे होते हैं, हमें डर लग रहा होता है कि ये ट्रेड हमारी प्रॉफिट में जाएगी या लॉस में जाएगी। इसको हम रिलेट करते हैं कि आपके पास एक सेटअप है। फॉर एग्जांपल, मैं एक रैंडम एग्जांपल लेता हूँ। हम आते हैं चार्ट पे, जैसे कि ये, अगर मुझे पता है कि BTC जब भी अपने 200 EMA को ब्रेक डाउन करता है 4 आवर टाइम फ्रेम पे, तो वो मुझे प्रॉफिट देता है। अगर मैंने ये चीज़ रिमेंबर, ये चीज़ अगर मैंने चार्ट पे 1000 बार होते हुए देखी है, 1000 टाइम्स अगर मैंने ये चीज़ होते हुए देखी है कि BTC जब भी अपनी EMA को ब्रेक डाउन करता है, वो 800 बार मुझे टारगेट देता है और 200 बार मेरा लॉस होता है, तो क्या मुझे अपनी ये ट्रेड लेने में डर लगेगा? एंड द आंसर इज़ नो। क्यों? क्योंकि ये चीज़ मैंने अपने मेरी जो स्ट्रेटजी है, मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल है, मैंने उसको 1000 बार चार्ट पे बनते देखा है। तो मुझे इधर कभी भी डर नहीं लगेगा लेने में, जो कि आपको पता चलेगा डेटा से। इसके बाद हम बात कर लेते हैं दूसरी चीज़ जो कि एक मुश्किल होती है, वो होती है फेयर। एंट्री ले ली, आपको डर लग रहा है ट्रेड में। अगेन ये भी हमारी चीज़ प्रॉब्लम सॉल्व करता है डेटा। अगर आपने बैक टेस्टिंग करी हुई है तो आपको पता होगा कि मेरी जो स्ट्रेटजी है वो 1000 बार जो मैंने बैक टेस्ट करा है, उसका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो है 1:2। यानी कि अगर मैं एक ट्रेड में 2% लॉस ले रहा हूँ तो मुझे उसमें 4% का टारगेट मिलेगा ही। 1000 में से 900 बार मुझे टारगेट मिला है हर ट्रेड में। तो क्या आपको फेयर होगा एक ट्रेड में आप एंटर हैं कि वो मेरे टारगेट तक जाएगी या नहीं? एंड द आंसर इज़ नो। क्योंकि एक चीज़ अगर आपने 1000 बार देखी है तो आपको 1001 बार करने में उसे कभी भी डर नहीं लगेगा। इसके बाद हम आ जाते हैं अर्ली एग्जिट, जो कि अगेन अगर आपके पास डाटा है, आपको पता है कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 है, तो आपको अर्ली एग्जिट कभी भी नहीं करेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं जो कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है लूजिंग स्ट्रीक्स इन ट्रेडिंग। अब कई बार ऐसा होता है, आप कितने भी अच्छे ट्रेडर हैं, मार्केट पे डिपेंड करता है। अगर आपकी एक लूजिंग स्ट्रीक लग गई, यानी कि लगातार आपके लॉस होते गए, तो आप अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी बिल्कुल ही आपकी ख़राब हो जाती है और बिल्कुल ही परेशान हो जाती हो आप कि मेरे लॉस क्यों हो जा रहे हैं। इसका भी सलूशन है हमारे पास डेटा। अगर आपको अपनी स्ट्रेटजी पता है कि मेरी जो स्ट्रेटजी है उसमें मुझे लगातार 3 लॉस हो सकते हैं, सही है, यानी कि ये चीज़ पॉसिबल है कि मेरे लगातार 3 ऐसा लड़ हो जाए। आपने पिछले 1000 ट्रेड पे इसको बैक टेस्ट करा हुआ है कि पिछली 1000 ट्रेड्स में ऐसा कई बार हुआ है कि मेरे लगातार 3 स्टॉप लॉस हिट हो गए, तो आपको अगेन लूजिंग स्ट्रिक्स की प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड अगेन द अपोजिट इज विनिंग स्ट्रिक्स। अब बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि जब उनके लगातार प्रॉफिट्स हो रहे होते हैं तो उनको समझ नहीं आता कि मेरे प्रॉफिट क्यों रहते हैं, लगातार प्रॉफिट हो जा रहे हैं। तो वो भी अगेन, अगर आपके पास डेटा है, आपने पिछली 1000 ट्रेड्स में देखा है कि मेरी जो स्ट्रेटजी है उसमें मुझे लगातार 5 ट्रेड में प्रॉफिट हो सकता है, तो आपको कभी भी ट्रेडिंग साइकोलॉजी की प्रॉब्लम फेस करने नहीं मिलेगी। अगेन एक और चीज़ है कि वो है विन रेट। आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेटजी का विन रेट कितना है। 80%, 90%, 20%, 50%, नो मैटर, आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेटजी का विन रेट कितना है, ताकि उसके हिसाब से आप अपनी रिस्क मैनेजमेंट कर सकें। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक बहुत ज़्यादा ओवर हाइप कॉन्सेप्ट है। अगर आपको पता है, आपके पास एक स्ट्रेटजी है, जैसे मेरी स्ट्रेटजी का मुझे पता है कि उसका विन रेट 80% है, उसमें मुझे लगातार 3 लॉस हो सकते हैं, मैक्सिमम मुझे लगातार 5 दिन प्रॉफिट हो सकता है। तो मुझे ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट या ये चीज़ मुझे परेशान नहीं कर सकती, कि आई हैव द डाटा। अब डाटा बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको चाहिए कि आप एक स्ट्रेटजी पकड़ें और पिछले 1 साल पे उसको बैक टेस्ट करें, एक चीज़ लिखें उसकी, कि उसका विन रेट कितना है, उसकी लूजिंग स्ट्रीक कितनी है, उसकी विनिंग स्ट्रीक कितनी है, उसकी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना है, किस दिन वो ट्रेड
बेस्ट जाती है, यानी मंडे को दिन, फ्राइडे को, ट्यूसडे को कौन सा दिन बेस्ट है, कौन सा दिन उसके लिए वर्ड्स है कि उस दिन आपके सबसे ज़्यादा लॉस हो रहे हैं, उस दिन आपको ट्रेड नहीं करनी। तो सिंपल आपको 1 साल का बैक टेस्ट डेटा करना है, तो आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी की प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। इसके लिए आपको एक और चीज़ भी रिक्वायर्ड होगी कि आप एक ऐसी कम्युनिटी में हो जहाँ पे आपको मदद मिल सके। तो इधर मैं अपना इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा अपना व्हाट्सएप और डिस्कॉर्ड चैनल। व्हाट्सएप चैनल पे पर्सनली मेरा जो नंबर है यहाँ पे, इस पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे ग्रुप में ऐड भी हो जाएंगे इससे कि आपको इधर ट्रेड्स और मार्केट अपडेट्स, प्लस अगर आपको कोई चीज़ पूछनी है, आप किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है ट्रेडिंग में, तो आप मुझे यहाँ पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दे दूँगा। पर्सनली मैं 3.5 to 4 ईयर से ट्रेडिंग कर रहा हूँ और ये ट्रेडिंग साइकोलॉजी की प्रॉब्लम मैंने भी फेस करी थी, और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई कि आज, जो कि बहुत ज़्यादा एक ओवर हाइप कॉन्सेप्ट है ट्रेडिंग साइकोलॉजी, वो आप लोगों का पूरा हो सके। यू जस्ट नीड अ डाटा, you just need a strategy, and the trading psychology problem will never come in your entire trading journey.